नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका राजीव। आरआर डिजिटल स्टोरी के आज के इस विशेष अंक में हम उस आर्थिक इंजन की गहराई की पड़ताल करेंगे जिसने सिंधु सभ्यता को अपने समय की सबसे संपन्न और आधुनिक सभ्यता बनाया। अक्सर छात्र पूछते हैं कि वह कौन सी शक्ति थी जिसने हजारों साल पहले इन शहरों को इतनी वैभवशाली बनाया। इसका उत्तर छुपा है उसकी त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था में, जो उन्नत कृषि, सूक्ष्म शिल्प और साहसपूर्ण विदेशी व्यापार पर टिकी थी। इस आर्थिक साम्राज्य की पहली और सबसे मजबूत आधारशिला उनकी अधिशेष कृषि थी। सिंधु घाटी के लोग केवल पेट भरने के लिए नहीं उगाते थे, बल्कि व्यापार के लिए उत्पादन करते थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियां द्वारा हर साल लाई गए जलोढ़ मिट्टी में वे मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती, विशेषकर हड़प्पा में गेहूं की हेक्साप्लाइड किस्म के साक्ष्य मिले हैं। कपास के उत्पादन में यह सभ्यता विश्व में प्रथम थी, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा। परीक्षाओं की दृष्टि से यह याद रखना अनिवार्य है कि कालीबंगन राजस्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जहां एक साथ दो फसलें सरसों और चना उगाई जाती थी। वही बनावली हरियाणा में मिट्टी का हल और लोथल और रंगपुर से धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं, जो उनकी विविधता को दर्शाते हैं। कृषि के इस अधिशेष ने पशुपालन और शिल्प को जन्म दिया। वे कुबड़ वाले बैल, भैंस और भेड़ बकरियों के साथ साथ हाथी और गेंडे से भी परिचित थे। हालांकि सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, लेकिन सुरकोटडा गुजरात से घोड़े की अस्थियां, लोथल से घोड़े की मृत मूर्ति और राणा गुंडई से घोड़े के दांत मिलना एक महत्वपूर्ण अपवाद है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। शिल्प की बात करें तो चनहुदड़ो और लोथल उस समय के इंडस्ट्रियल हब थे, जहां मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। वे तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक जानते थे, जिसे लॉस्ट वैक्स या मधुचिष्ठट विधि कहा जाता था। व्यापार की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग ने वस्तु विनिमय को एक विज्ञान बना दिया था। उनका मापन विज्ञान इतना सटीक था, वाट 16 के गुणक 16, 32, 64, 160, 320, 640 में होते थे। लोथल से मिला हाथी दांत का पैमाना और मोहनजोदड़ो से मिला सीप का पैमाना उनकी गणितीय सटीकता का प्रमाण है। थल व्यापार के लिए वे बैलगाड़ियों, जिसके साक्ष्य हड़प्पा और चनहुदड़ो से मिले हैं, का प्रयोग करते थे, जबकि जल व्यापार के लिए उनके पास उन्नत नौकाएं हुआ करती थी। उनकी विदेशी व्यापार तो आज के ग्लोबल ट्रेड जैसा था। मेसोपोटामिया, इराक के अक्काद वंशीय राजा सारगोन 2350 ईसा पूर्व के मिट्टी के अभिलेखों में लूहा, दिलमुन और माकन के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। यहाँ मेलुहा शब्द सिंधु क्षेत्र के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। प्रतियोगी छात्र ध्यान दें, वे अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि, ईरान से चांदी और टीन, राजस्थान खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत कर्नाटक से सोना आयात करते थे। गुजरात का लोथल दुनिया का पहला कृत्रिम गोदीबाड़ा था, जहां से फारस की खाड़ी की मुहरें मिली है, जो साबित करती है कि भारतीय जहाज सुदूर पश्चिमी एशिया तक जाते थे। अंततः यह आर्थिक सुदृढ़ता ही थी जिसने उन्हें वह मानसिक शांति और समय दिया कि वे अपनी कला, लिपि और विज्ञान को विकसित कर सके। कैसे उन्होंने बिना किसी आधुनिक प्रयोगशाला के धातुओं को ढाला। उनकी वह लिपि क्या कहती है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, और उनकी वास्तुकला के पीछे क्या गणित था। इन रोमांचक विषयों पर हम अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे।
जुड़े रहिए RR डिजिटल स्टोरी के साथ, जहां हम इतिहास के पन्नों को केवल पलटते नहीं, उन्हें जीते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।